सो हे व्हाट्सअप गाइस, स्वागत सभी का नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे लेक्चर 7 के बारे में। लेक्चर 7 के अंदर हम जो है सीखने जा रहे हैं कि यार कंडीशनल स्टेटमेंट होती क्या है। अगर मैं आपको ऐसे क्वेश्चन दे दूं जिसमें मैं बोलूं कि अगर आपका फर्स्ट वाला चीज़ ट्रू हो तो सिर्फ उस वाले पार्ट को एग्जीक्यूट करो, बाकी पार्ट को आपको ओमिट कर देना है, यानी यूज़ नहीं करना है प्रोग्राम के अंदर। तो कैसे करोगे आप, साथ ही साथ कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ क्या है, इसे क्यों इंट्रोड्यूस कराया गया है प्रोग्रामिंग में, इसके बारे में जो है हम डीप में समझने वाले हैं। तो चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सपोज सबसे पहले मैं जो है लिख देता हूँ अपने लेक्चर 7 को। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं कि यार कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है। ओके, तो यार सपोज एक बहुत इजी और बहुत क्लासिक एग्जांपल से समझाता हूँ कि यार मैंने आपको काम दिया। ठीक है, काम क्या दिया कि यार मैंने आपको बोला या एक कंडीशन दे दी कि यार अगर आपके पास 500 रुपये है तो ही आप जो है इस वाले होटल में जा सकते हो, वरना आपको जो है घर पर ही रहना होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई। क्या कंडीशन हुई? अगर 500 रुपये है तो ही होटल में जा सकते हो, वरना होटल से नहीं जाना है, सिर्फ घर में ही रहना है। ठीक है, यही है इफ ओ सॉरी कंडीशनल स्टेटमेंट। मैं सीधे मेन टॉपिक पे ही कूद गया। यही है मेन कंडीशन कंडीशनल स्टेटमेंट की। मीन्स आपको कंडीशन देना और कंडीशन के हिसाब से फिर आपको प्रोग्राम को रन करना है। मतलब अब एक प्रोग्रामिंग के एग्जांपल से समझे तो यार मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ कि आप ऐसा लिखो कि 5 जो है वो ग्रेटर है 2 से। अगर ये ट्रू है, ठीक है, अगर ये ट्रू है तो यार आप ये वाले पार्ट को रन कर दो, वरना अगर ये फॉल्स है तो आप जो है ये अलग वाले पार्ट को रन कर दो। इससे आपको क्या समझ में आया? अगर ये ट्रू होगा तो सिर्फ इतना पार्ट रन होगा, और अगर ये गलत होगा तो ये वाला पार्ट रन नहीं होगा, ये वाला पार्ट रन होगा। और एक और चीज़, ठीक है, ट्रू हो गया तो सिर्फ ये वाला रन होगा, एंड फॉल्स हुआ तो ये वाला रन होगा। ये कंडीशन है कि जब ये ट्रू होगा तभी ये अंदर वाला पार्ट, कौन सा, ये वाला पार्ट रन होगा, वरना अगर ये गलत निकला तो सिर्फ ये वाला पार्ट रन होगा। ठीक है, ये कंडीशनल स्टेटमेंट हमने समझ लिया है। अब भैया इसको प्रोग्रामिंग के फॉर्मेट से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्या ओवरऑल पूरा सीन होने वाला है, इसके बारे में बात करते हैं। तो यार सबसे बेसिक तरीके जो हम प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं वो होता है इफ़ और एल्स का यूज़ करके। भैया मतलब क्या है इसका? ठीक है, मतलब समझते हैं। तो यार इसका सबसे पहले सिंटेक्स समझ लो। सिंटेक्स कैसा है कि जब भी मुझे कोई कंडीशन देनी है तो मैं इफ़ लिखूँगा, इफ़ के अंदर मैं वो कंडीशन दे दूँगा। ठीक है, ये मैंने कंडीशन दे दिया और मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब ब्रैकेट लगाओ, इसके अंदर आपको जो भी प्रिंट करवाना हो, लाइक मुझे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln ये मैंने लिख दिया, ये मैंने लिख के अंदर प्रिंट करवा दिया ट्रू। ठीक है, और इसको क्लोज कर दिया, और एल्स में मैंने लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, आप अपने हिसाब से लॉन्ग फॉर्म में कर लेना, फॉल्स। ठीक है, और ये बंद कर दिया। अब ये हो गया आपका सिंटेक्स। क्या है ये? सिंटेक्स। सिंटेक्स में ये कभी नहीं आएगा, ठीक है, ये जस्ट मैंने एग्जांपल के फॉर्म में दिखा है, ये वाला पार्ट। इसके अंदर कुछ भी आ सकता है, आप चाहे ऑपरेशन परफॉर्म करवाओ, प्लस माइनस करवाओ, डिवाइड करवाओ, या अपने प्रोग्राम का कोड लिखो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, अंदर कुछ भी आ सकता है। बट इन दो मेन चीज़ का आपको मेन फोकस करना है। क्या दो मेन चीज़ें? एक तो ये वाली और एक तो ये वाली। अगर ये ट्रू हुआ तो ही ये वाला पार्ट रन होगा और ये नहीं होगा, और अगर ये फॉल्स हुआ तो ही ये वाला पार्ट रन होगा। ओके, इतना ही है कॉन्सेप्ट, और ये आपका हो गया इफ एल्स खत्म। अब इसको एक प्रोग्रामिंग के फॉर्मेट से मैं समझते कि अगर मैं प्रोग्राम लिखूंगा तो कैसा प्रोग्राम दिखेगा। ठीक है, तो चलो पहला प्रोग्राम लिखते हैं अपना इफ एल्स का, कि सपोज आपको जो है चेक करना है कि क्या 5 ग्रेटर है 2 से। अगर ट्रू है तो आप प्रिंट करवाओगे, क्या प्रिंट करवाओगे? प्रिंट करवाओगे आप हाय, है ना। और अगर फॉल्स है तो आप प्रिंट करवाओगे क्या? हेलो। ओके, इतना पार्ट करना है। आप बोलोगे ठीक है भैया, आपने जो सिंटेक्स बनाया उस हिसाब से प्रोग्रामिंग करते हैं। सबसे पहले हमेशा मैंने क्या बताया, क्लास लिखते हैं हम।
क्लास का नाम हमेशा अपने प्रोग्राम से रिलेटेड लिखना चाहिए। बहुत अच्छी आदत है, अगर आप अभी से बांध लोगे तो इस आदत को। क्या है क्लास का नाम, हम क्या लिखना चाहेंगे, तो मैं लिख लेता हूं कंडीशन चेक। मे बी क्लास का नाम अपने हिसाब से लिख सकते हो। हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, जो मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, फर्स्ट सेकंड लेक्चर में, हमेशा कैपिटल रहना चाहिए, है ना। अगेन ये ब्रैकेट का मतलब क्या है, ये कैपिटल क्यों लिखते हैं, ऑलरेडी कवर्ड इन प्रीवियस लेक्चर्स, चेकआउट कर लेना प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अगेन अंदर आके पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये भैया ये मेन क्या है, मेथड है। मेथड क्या करती है, सिर्फ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करती है। डोंट वरी, अगर आपको अभी मेथड समझ में नहीं आती क्या होगा, फर्दर लेक्चर में डीप में कवर करूंगा, ओके। डोंट वरी, जस्ट इतना समझ लो कि ये एक मेथड है जो स्पेसिफिक काम को परफॉर्म करती है। स्ट्रिंग ARGS, ओके। नाउ ये ब्रैकेट लगाया, भैया ब्रैकेट क्यों लगा रहे हो, स्कोप बताता है कि मेरी जो मेथड है वो यहाँ से यहाँ तक काम करेगी, और जो भी जहाँ पे भी ब्रैकेट यूज हो रहे हैं ना, वो ये बताता है कि ये वाली जो मेथड है या जो भी चीज़ है वो सिर्फ इतने ही एरिया में काम करेगी, उसके बाहर काम नहीं करेगी, उसके बाहर ये एग्जिस्ट ही नहीं करती, ओके, सिंपल। अब सपोज मैंने एक वेरिएबल ले लिया, या वेरिएबल भी नहीं लेना, छोड़ो वेरिएबल, सीधे कंडीशन लिखो, इफ 5 इज ग्रेटर देन 2, तो आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में हाई प्रिंट करवा दो, ठीक है। और अगर ये गलत होता है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में आप हेलो प्रिंट करवा दो, ओके, सिंपल। अब आप ही बताइए 5 इज ग्रेटर देन 2 और नॉट, तो यार आप बोलोगे ट्रू है भैया, सही लिखा है, तो क्या होगा, अंदर आएगा ये और हाई प्रिंट कर देगा। अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा, क्या भैया हम ऐसा लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 5+2, और इधर जाके हम a को प्रिंट करवा ले हाई के बाद प्लस करके, तो क्या ये वैल्यू प्रिंट कर देगा, ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा अंदर वाला, ये वाला, मैं बोलूँगा बिल्कुल होगा। तो क्या प्रिंट करेगा, अगर इस केस में हम प्रिंट करवाएंगे तो हाई जैसा का वैसा ही रहेगा, और फिर हमने a की वैल्यू प्रिंट करवाई है, 5+2 कितना होगा, 6 और 7, तो हाई 7 प्रिंट हो जाएगा। डोंट वरी, अभी हम कोड करके देखेंगे ये चीज़ को, ठीक है। सो ये हो गया हमारा बेसिक इफ एल्स, ठीक है। अब मान लो मैं इसको उल्टा कर दूं, है ना, ये मान लो मैं इसको जो है ग्रेटर देन का साइन, स्मॉलर देन का साइन बना दूं, तो क्या 5 इज लेस देन 2, आप बोलोगे नहीं भैया फॉल्स है, तो कंपाइलर इसको एग्जीक्यूट अंदर आके नहीं करेगा, सीधे एल्स पे आएगा, बोलेगा भाई तेरे अंदर कोई ऑपरेशन हो तो वो परफॉर्म कर ले, और जो भी चीज़ें मुझे प्रिंट करके दे दे, तो कंपाइलर हेलो प्रिंट कर देगा। क्या भैया हम इसमें भी सेम चीज़ कर सकते हैं, आई इज इक्वल टू 5+2 और इधर प्लस करके आई को प्रिंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, हेलो 7 प्रिंट हो जाएगा इस बार, सिंपल, ठीक है। तो यार ये हमने जो है अपना इफ एल्स खत्म कर लिया, सिंपल, बहुत इजी फॉर्मेट में। अब चलो पहले इसको कोड कर लेते हैं और फिर इसके टाइप्स के बारे में आगे हम बात करेंगे, ओके। तो ये आ चुके हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, फिलहाल के लिए मैं इसको जो है बंद कर देता हूँ, ये मेरा अलग वर्क है तो उसको इग्नोर करना, ठीक है, ये मैं इग्नोर कर देते हैं। एंड यहाँ पे मैं जो है इसको क्लोज कर देता हूँ एंड अपने वाले प्रोग्राम पे आ जाता हूँ, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें कर दी थी मैंने, एंड ये मैं बंद कर देता हूँ। ये क्या है, ये हम सब आने वाले लेक्चर में सीखेंगे, ओके। सो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, अपने वाले फोल्डर पर चलता हूँ जहाँ पे हम लेक्चर्स के बारे में सीख रहे थे। ये है हमारा लेक्चर नंबर 7, तो एक नया फोल्डर बनाते हैं। आप लोगों को भी हमेशा ये चीज़ करनी है जिसके थ्रू आप जो है कोड को अच्छे से मैनेज कर पाओ, ठीक है, और ये एक अच्छी आदत है सीखने के लिए, ठीक है। देन इसको राइट क्लिक करके एक नई फाइल बनाएंगे। भैया ये क्या कर रहे हो, किस चीज़ में कर रहे हो, ऑलरेडी कवर्ड इन प्रीवियस वीडियोज़ गाइस, प्रीवियस वीडियोज़ चेक करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी हम कौन सा जो ये प्रोग्राम देखने जा रहे हैं, तो हम देखने जा रहे हैं इफ एल्स PROG प्रोग्राम, ठीक है, .java क्यों, .java ऐसी फाइल है जिसके अंदर हम कोड करते हैं। देन ये जो .java फाइल है वो कन्वर्ट होती है .byte कोड के अंदर। बाइट कोड क्या है, ऑलरेडी कवर्ड इन अवर सेकेंड या थर्ड लेक्चर्स, ओके।
सो चेकआउट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब क्या आ गया, ठीक है, ये सब अब मैं रिमूव कर देता हूँ। आई होप अब आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होगी कि सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, हमेशा क्लास लिखते हैं। क्लास का नाम हमेशा भैया ने बताया था कि फाइल नेम के हिसाब से रखना है और पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, इफ, ठीक है, एल्स प्रोग्राम, ठीक है, PROG, एंड ये मैंने अपना सेमी कॉलन लगा दिया, सॉरी कर्ली ब्रेसेस लगा दिए। इधर हमें क्या करना है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इधर आपको स्ट्रिंग ARGS। अब ये कैसे लिखते हैं भैया, क्यों लिख रहे हैं, ऑलरेडी कवर्ड यार, आप पहले के लेक्चर चेकआउट करो, सब समझ में आ जाएगा। अब हमने क्या बोला था कि इफ़ अगर 5 इज ग्रेटर देन 2 तो क्या प्रिंट करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और प्रिंट क्या करना है, हाई प्रिंट कर देना है। हाई करना था, हेलो करना था, हाई करना था, ओके। नाउ अगर ये गलत होगा तो एल्स में जाएगा, और एल्स में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हेलो प्रिंट कर देगा, ओके। नाउ भैया ये क्या चीज़ है, ये कैसे वर्क कर रहा है, ये कुछ बता सकते हो, या ये येलो येलो लाइन क्यों आ रही है? तो ये जनरली डेड कोड है, क्योंकि ये एग्जिस्ट मतलब रन नहीं होगा, क्योंकि ऊपर वाली कंडीशन ट्रू है, ठीक है। अब ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमने स्टैटिक कंडीशन दी है, ऑलरेडी हमने ट्रू कंडीशन दी, हम जानते हैं कि सिर्फ वही एग्जीक्यूट होगा, इसलिए वो एरर दे रहा है। इससे कंपाइलर इनएफिशिएंट होता है। आगे जाके इसको एफिशिएंट करने की टेक्निक भी सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इसको रन करते हैं, कोई प्रोग्राम में एरर नहीं आएगी, आराम से प्रोग्राम रन होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या था, 5 इज ग्रेटर देन 2, कंडीशन है ट्रू, हाई प्रिंट हुआ। अब चलते अपने कोड पे, पहले मैं इसको जो है ना मिनिमाइज कर लेता हूँ, एक सेकेंड, मिनिमाइज कर दिया। अब आप चेक करो, ये देखो बिल्कुल ट्रू है, हाई प्रिंट हुआ है, इधर भी हमारा हाई प्रिंट हुआ है। अब सपोज जैसा मैंने आपको बोला था, क्या हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं भैया इसके अंदर, ठीक है। a इक्वल्स टू इंटीजर a, ठीक है। a अभी डिफाइंड नहीं है, a को हमें डिफाइन करना जरूरी है। किससे डिफाइन करते, डेटा टाइप से। डेटा टाइप क्या बताता है कि a जो है कौन से टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा, तो इंटीजर टाइप की वैल्यू, और इसमें मैं दे दूंगा 5+2, है ना, एंड ये मैंने क्लोज कर दिया। अब हम a को प्रिंट करवा लेते हैं, भैया ने बोला प्लस लगाओ, a को प्रिंट कर दो। अब ये क्या प्रिंट करना चाहिए, हाई एंड 7, हाई 7, ओके। रन करते हैं, सो चेक करो क्या प्रिंट हुआ, हाई 7। मतलब इससे समझ में आ गया कि हम इस ब्लॉक के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। अभी हमने सिर्फ बहुत बेसिक प्रोग्राम बनाए हैं, आगे इस ब्लॉक को हम बहुत यूज़ करने वाले हैं, और बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग के अंदर इसका यूज़ होता है। अब सपोज अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाए तो देखो, अब ऊपर वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो कंप्यूटर बोलता है इसको यूज़ क्यों कर रहे हो भाई, हटा दो, डायरेक्टली यही लिख दो। बट अभी मैं आपको समझाने के पर्पज से ये चीज़ लिख रहा हूँ, वरना नहीं लिखता, ओके। ये मैं रन करता हूँ, ठीक है। तो ये देखो अब क्या प्रिंट हुआ, हेलो। अब इसके अंदर भी भैया अगर हम सेम वैल्यू डाल के देखें तो कॉपी करके एंटर कर देते हैं, एंड इसको जो है +a को प्रिंट कर देते हैं, एंड मैं रन कर देता हूँ। क्या प्रिंट होगा, हेलो 7। अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन अराइज हुआ होगा कि यार भैया आपने तो बोला था कि एक वेरिएबल को हम एक ही बार डिक्लेयर कर सकते हैं, और आप तो दो बार कर रहे हो। ये जो है ना स्कोपिंग का खेल होता है। अब मैं आपको समझाता हूँ। सपोज अगर मैं कोई वेरिएबल, ठीक है, अगर मैं कोई वेरिएबल इफ़ के बाहर बनाऊँ, लाइक मैं इंटीजर a इक्वल्स टू 5+2 इधर बनाऊँ, तो मैं उसको अंदर डिक्लेयर नहीं कर सकता। देखो डुप्लीकेट लोकल वेरिएबल दिख रहा है, डुप्लीकेट लोकल वेरिएबल a, सेम एज इधर भी सेम एरर है। देखो क्या बोल रहे हैं, डुप्लीकेट लोकल वेरिएबल। अब ऐसा क्यों, तो ये काफ़ी क्लासिक कॉन्सेप्ट है ग्लोबल और लोकल वेरिएबल का। थोड़ा आपको एक इंट्रो दे दूं तो यार ये ग्लोबल वेरिएबल है, और ये इसका ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करता है, इसका ब्लॉक करता है एग्जिस्ट यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। मतलब ये प्रोग्राम में काफ़ी जगह पे एक्सेस हो सकता है। बट अगर आप अंदर वाले ए को देखो तो इसका ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक। तो इसके बाहर ये एग्जिस्ट करता है कि आपके, मतलब आपका काम, मतलब ये बताओ कि इसके बाहर आप, ये है ही नहीं। एक तरीके से ये मान के चलो कि इसके बाहर ये ए, ये जो दो अपने कॉलन बने ना, इसके बाहर ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब ये है ही नहीं।
तो हम इसको अंदर यूज़ कर सकते हैं इस पर्टिकुलर ब्लॉक में 2 बार, ठीक है। अगर मैं इसको हटा दूँ तो ये रन कर जाएगा क्योंकि उसका इतना स्कोप नहीं है, बट इसका स्कोप सही में बहुत बड़ा था। आप देख सकते हो इतना पूरा प्रोग्राम कवर कर रहा था ऊपर वाला ए, बट अंदर वाला ए कितना प्रोग्राम कवर कर रहा है, सिर्फ इतना सा, सिर्फ इतना सा। इसके भी अंदर वाला कितना बड़ा प्रोग्राम कवर कर रहा है, सिर्फ इतना सा। क्या भैया मैं इसके बाद ये चीज़ डिक्लेयर कर सकता हूँ, लाइक मैं इसके बाद इंट ए इक्वल्स टू 5+2 डिक्लेयर कर सकता हूँ। 5+2 चेक कर लेते हैं। जी हाँ कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि यार ये जो है ना वैल्यूज यूज, तो देखो कर पा रहे हो। अब मैं इसको भी प्रिंट करवा के दिखाता हूँ, ठीक है। system.out.println और मैं ए की वैल्यू प्रिंट करवा लेता हूँ। अब रन करके देखते तो hello 7 और 7 प्रिंट होगा। देखो पहले उसने ये प्रिंट कर दिया और देन उसने हमारा ये नीचे वाला 7 प्रिंट कर दिया, हो गया। अब इतना तो समझ में आ गया होगा कि ये स्कोपिंग का क्या खेल है। बाकी इसके ऊपर एक डेडिकेटेड लेक्चर आएगा, तो डोंट वरी अबाउट इट कि ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं, लोकल वेरिएबल क्या होते हैं। अभी जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है इफ़ और एल्स, उसे समझने में ज़्यादा फोकस करो। तो आई होप ये आपको ये वाली चीज़ समझ में आ गई होगी कि इफ़ और एल्स का यूज़ क्यों होता है, ठीक है। अब समझते हैं कि यार ये तो भैया बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, इसके अंदर थोड़ी और चीज़ से थोड़ा डीप में बताऊँ तो चलो हम एक नई चीज़ करके देखते हैं। एक बूलियन नाम का मैं वेरिएबल इधर बना देता हूँ। ये बूलियन नाम का नहीं बनाता हूँ, बहुत और इजी कर देता हूँ। इंट नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ a इक्वल्स टू 10, ठीक है। और मैं इसको ऐसा कर देता हूँ इंट b इक्वल्स टू 20, ठीक है। इसको मैं ऐसा कर देता हूँ। अब मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अंदर से ये मैं रिमूव कर देता हूँ और इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ओके। ये मैंने रिमूव कर दिया। अब मैं इसको सेव करता हूँ। अब मैं इसको लिखता हूँ क्या a स्मॉलर है b से, ठीक है। क्या a स्मॉलर है b से? तो आप बोलोगे हाँ भैया 10 जो है 20 से छोटा है, तो क्या प्रिंट होगा? आप बोलोगे हाय और a की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो हेलो हाय 10 प्रिंट हो गया। देखो अब ये 10 क्यों आया? क्योंकि मैंने अंदर से a हटा दिया और अब मैंने a बाहर डिक्लेयर कर दिया है। तो a उसने ऊपर से वैल्यू ली और हाय वैसा का वैसा प्रिंट कर दिया। और सेम चीज़ अगर मैं इसको गलत कर दूँ, ठीक है, मान लो मैं इसको गलत कर दूँ, उल्टा कर दूँ, तो अब ये गलत प्रिंट करेगा। अब हेलो 10 प्रिंट करेगा। देखो ये प्रिंट कर दिया हेलो 10। तो ये जो है इफ एल्स कुछ इस तरीके से वर्क करता है। अब थोड़ा और डीप में समझते हैं इसके टाइप्स को भी, क्योंकि इसके टाइप्स भी होते हैं जो हम आगे प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं। तो चलते हैं सीधे वापस से अपनी नोटपैड के ऊपर। अब तक हमने बहुत कुछ समझ लिया है, अब हम समझते हैं इसके टाइप्स को, ठीक है। टाइप्स, कितने टाइप्स की इफ एल्स या कंडीशनल स्टेटमेंट होती है? तो यार बहुत बहुत ईजी है। सपोज अब मैंने आपको बोला कि यार आपको सिर्फ ये चेक नहीं करना है कि 5 जो है ग्रेटर देन है 2 से, और आपको ये भी चेक करना है कि यार 6 ग्रेटर देन 2 से है क्या, या 7 ग्रेटर देन 2 से है क्या। तो यार आप बोलोगे भैया ये कैसे कर सकते, क्योंकि यार इधर तो एक ही इफ है, मैं अब इसको ऐसा तो लिख नहीं सकता, ये तो गलत हो जाएगा। मैं बोलूँगा हाँ ये तो गलत है, कोई और तरीका है? मैं बोलूँगा बिल्कुल है। आप जो है क्या करो, आप चेक कर लो। तो भैया अब इस केस में हम क्या करें? तो इस केस में आप सिंपली क्या कर सकते हो, आप जो है यूज़ कर सकते हो कि यार इफ 5 इज ग्रेटर देन 2 प्रिंट system.out.println ट्रू, ठीक है। अब अगली टाइम पे एल्स ना लगाकर हम एक और इफ यूज कर सकते हैं। 6 इज ग्रेटर देन 2, तो अगेन system.out.println ट्रू और इसको क्लोज, ठीक है। और फिर एल्स लगा दो। अगर दोनों ही ट्रू नहीं होते, अगर ये मतलब अगर ये दोनों के अलावा हमें कुछ और प्रिंट करवाना है कि अगर ये दोनों के अलावा कुछ भी नहीं होता है, तो हमें क्या करना है, एल्स में हम कुछ भी दे सकते हैं। यार एल्स है ना हमेशा देना ज़रूरी नहीं है। एल्स को आप कभी कभार यूज़ ना भी करो ना तो भी चलता है। ज़रूरी नहीं कि आप प्रोग्राम में हमेशा ही एल्स का यूज़ करो, ठीक है। आप सिर्फ इफ़ को ऐसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इफ़ को और एक और तरीके से यूज़ करा जा सकता है। सपोज मैंने आपको ये बोला कि यार चेक करो कि क्या 1 जो है
वो छोटा है 2 से, और चेक करो क्या 1 3 से भी छोटा है। और अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हो तब जाके आप ट्रू प्रिंट करो, वरना आप फॉल्स प्रिंट कर दो। तो बोलोगे भैया ये कैसे हो सकता है? मैं ये तो कर सकता हूँ कि यार 1 जो है लेस देन 2 है तो ट्रू प्रिंट करवा दूँ, और एक और इफ लगा लूँ और वहाँ पे लिख दूँ कि 1 लेस देन 3 है तो फिर ट्रू। पर वो तो 2 बार ट्रू प्रिंट हो जाएगा। मैं तो बोल रहा हूँ आपको एक ही बार प्रिंट करना है, तो ये कैसे होगा? चलो समझाते हैं। एक और चीज़ आपको जो है ना इफ एल्स में प्रोवाइड करी गई है, क्या है ये? नेस्टेड इफ एल्स। ठीक है, इसका नाम होता है नेस्टेड इफ एल्स। बहुत अच्छा है ये, और मेरे को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, ये मैंने इफ लिखा, ठीक है, ये मैंने लिख दिया क्या 1 छोटा है 2 से। अगर हाँ तो अंदर जाके चेक करो एक और इफ के अंदर कि क्या 1 जो है छोटा है 3 से, और फिर इसके अंदर जाके स्टेटमेंट प्रिंट हो रहा है ट्रू। ठीक है, और इसको क्लोज कर दो। और एल्स में जो भी लिखना चाहो, मैंने क्या बोला, हर बार एल्स लिखना ज़रूरी नहीं है, बट इनकेस अगर आपको बोला गया कि आपको फॉल्स प्रिंट करवाना है तो एल्स में आओ एंड s.o.p। s.o.p का मतलब system.out.println फॉल्स, एंड ये खत्म। अब मानो कि आप इधर आए, चेक करा ये ट्रू है, तो ये अंदर आके चेक करेगा क्या ये वाली कंडीशन भी ट्रू है, तो आप बोलोगे हाँ ये भी ट्रू है, तो फिर ये अंदर आके प्रिंट कर पाएगा। सपोज अगर ये यहाँ पे फॉल्स हो गया तो ये बाहर आके इसको भी फॉल्स कर देगा, और इधर आके जो है इसको प्रिंट करवा देगा। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। नहीं उल्टा बोल दिया, ये फॉल्स है तो ये इधर से बाहर आ जाएगा। ठीक है, बाहर आ जाएगा, अपना काम हो गया। बट ये प्रिंट नहीं करेगा। क्यों प्रिंट नहीं करेगा भैया? क्योंकि बाहर वाली कंडीशन तो ट्रू है ना। ठीक है, ये वाली कंडीशन तो ट्रू है ना, क्योंकि ये वाला जो एल्स है वो इसके लिए है, इसके लिए कोई एल्स नहीं है। तो भैया क्या हम इसके अंदर एल्स लिख सकते हैं? अंदर एल्स में लिख दो आप s.o.p फॉल्स। मैं बोलता हूँ बिल्कुल सही। तो फिर अगर ये गलत हुआ तो सिंपली इस पे आएगा और ये प्रिंट कर देगा, और अगर ऊपर वाला ही गलत हो गया तो नॉर्मली नीचे आएगा और ये फॉल्स प्रिंट कर देगा। ये खत्म हो गया आपका इफ एल्स का पूरा कॉन्सेप्ट। एक बहुत आखिरी बहुत बेसिक सी चीज़ बाकी है कि सपोज आपको ये चेक करना है कि यार वही अगेन ऊपर वाला कॉन्सेप्ट लेते हैं जहाँ पे हमने 2 इफ का यूज़ करा था, आपको याद हो, 2 कंडीशन चेक करने के लिए। ठीक है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं क्या कि अगर मेरा 5 इज़ लेस देन 6 है तो मैं प्रिंट करवा दूंगा ट्रू, और अब मुझे आगे चेक नहीं करना है। ठीक है, बट इन केस ये फॉल्स होता है तो मुझे चेक करना है कि क्या 6 इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, तो वो कैसे होगा भैया? क्योंकि अगर आपने बोला कि ये ट्रू होता है तो आगे नहीं बढ़ना चाहिए, बट अगर मैं 2 बार इफ लिख दूंगा तो वो तो इन दोनों को प्रिंट कर देगा, क्योंकि ये दोनों ही ट्रू है। ये मैं समझाऊंगा, डोंट वरी, ये मैं समझाऊंगा अभी आपको दोनों में डिफरेंस प्रॉपर कोट करके, उससे आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। बट इधर समझो कि अगर ये ट्रू है ना तो ये नेक्स्ट वाले को भी चेक करेगा, क्योंकि इफ कंडीशन दी गई है। बट इन केस मैंने आपको बोला कि अगर ये ट्रू है तो आपको आगे नहीं बढ़ना है, वहीं पर रुक जाना है, तो फिर क्या यूज़ करें भैया हम? चलो, इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो एल्स इफ। ठीक है, एल्स इफ का यूज़ होता है। एल्स इफ में भी आप कंडीशन दे सकते हो सेम। ठीक है, और इधर जो है आप ट्रू प्रिंट करवा दो। अब क्या होगा कि अगर ये ट्रू हो गया तो ये आगे नहीं बढ़ेगा, ये यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, और अगर ये ट्रू नहीं होता है तो फिर ये आगे बढ़ेगा और इसकी वैल्यू को प्रिंट करवा देगा। होप्स दैट क्लियर। ओके, तो चलो अब इसको कोड करते हैं। तो मैं आ चुका अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। अब हमें नेक्स्ट प्रोग्राम क्या बनाना है? तो हम कंटिन्यूस इफ का प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम 2 इफ को एक साथ यूज़ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जो है ना इसी प्रोग्राम में चेंज करते हैं। हम चेक करते हैं अगर हम एल्स स्टेटमेंट को यूज़ ना करें तो क्या होता है। सपोज पहले हमने गलत स्टेटमेंट दिया है ऊपर कि ए जो है बड़ा है बी से। ठीक है, तो क्या कुछ एरर आती है? देखना, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, नॉर्मली कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, खाली, बस खाली छोड़ दिया। देखो कुछ भी प्रिंट हुआ इधर, बिल्कुल एम्प्टी चीज़ आ गई। बट अब मैं इसको जो है ट्रू स्टेटमेंट कर देता हूँ और अब रन करके देखता हूँ तो देखो क्या प्रिंट होता है।
ठीक है, ये मैंने रन कर दिया तो देखो हाई 10 प्रिंट हो गया। तो मतलब एल्स हमेशा लिखना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये कोड आपको गिटहब पे मिल जाएंगे मेरे, वहाँ से एक्सेस कर लेना, लेकिन अपने हाथों से ज़रूर बनाना। नेक्स्ट प्रोग्राम हम जो है कंटिन्यूस इफ़ का बनाएंगे, ठीक है, कंटिन्यूस इफ़ का डॉट जावा। अब आप जो है अपनी क्लास का नाम अपने हाथों से लिख देना, ठीक है। अब मैं आपको एक एक बार क्लास का नाम लिख के नहीं बताऊंगा, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, हमारी मेन मेथड क्या दर्शाती है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग वाले लेक्चर्स में बताया है कि हमेशा बताती है कि प्रोग्राम मेरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ओके। स्ट्रिंग args, अगेन ये ब्लॉक्स क्या बताते हैं, अब भी मैंने आपको वीडियो में समझाया था कि इतने से इतने के बीच में ये वर्क करेगा, इसके बाहर ये एग्जिस्ट नहीं करता, ओके। तो यार सपोज अब मैं जो है इधर आपको कंटिन्यूस इफ का एग्जांपल देता हूँ। तो यार इंट a इक्वल्स टू 5 ले लो, इंट b इक्वल्स टू 6 ले लो। क्या भैया हम ऐसा लिख सकते हैं क्या इसमें कॉमा करके, ताकि हमें बार बार इंट ना लिखना पड़े, कि हम जो है 5 के बाद कॉमा लगा के b इक्वल्स टू 6 लिख दें? तो जी हाँ, आप ऐसा भी लिख सकते हो, फिर आप इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली कंसिडर कर लेगा इसको भी इंटीजर, ठीक है। अगर आप कॉमा करके कोई चीज़ लिखोगे तो ऑटोमेटिकली उसको इंटीजर कंसिडर कर लेगा। अब मैं एंटर दबा के इफ़ कंडीशन देता हूँ, क्या a जो है वो ग्रेटर देन है b से? अगर ऐसा है तो आप जो है मेरा स्टेटमेंट प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो? ट्रू। साथ ही साथ मुझे ये भी चेक करना है, ठीक है, सॉरी मैं ट्रू स्टेटमेंट ही देता हूँ, ठीक है, देन हम फॉल्स स्टेटमेंट के साथ वर्क करेंगे। देन मुझे ये भी चेक करना है कि यार क्या ए, अगेन मैं सेम स्टेटमेंट ही देता हूँ, अगेन बी इज ए स्मॉलर देन बी, ठीक है, अगेन सेम स्टेटमेंट दिया, प्रिंट एलन, और ये भी ट्रू दे दिया मैंने। तो क्या भैया 2 बार ट्रू प्रिंट होगा? मैं बोलूँगा बिल्कुल हाँ, ट्राई कर लेते हैं। ओके, एरर क्या आ गई? ओके, ये कंपाइलर की एरर है, प्रोग्राम की नहीं है। इसको मैं क्लोज करता हूँ एंड वापस से रन करता हूँ। तो ये देखो 2 बार प्रिंट हो गया, बिल्कुल भैया 2 बार प्रिंट हो गया। अब मैं समझो इसकी जगह पे अगर मैं एल्स इफ लिख देता हूँ, तो अगर ये रन होगा तो ये रन नहीं होगा, और अगर ये रन नहीं होगा तो ये रन होगा। समझ रहे हो मतलब इन दोनों में से एक भी ट्रू गया तो वो आगे चेक नहीं करेगा। एक बार रन करके देख लेते हैं, ठीक है, अगेन सेम कंपाइलर प्रॉब्लम है। एंड ये देखो एक ही बार ट्रू प्रिंट हुआ। अब सपोज ये गलत निकल जाए, ठीक है, ये गलत निकल जाए, ये मैं गलत दे देता हूँ, तो ये अगला वाला प्रिंट कर देगा नॉर्मली। हाँ भैया ये तो ट्रू है। अब समझ में आ गया इफ़ और इफ एल्स का मतलब क्या है। अगर हम 2 बार इफ़ लिखेंगे तो वो दोनों कंडीशनों को चेक करेगा, चाहे फिर वो ऊपर वाली ट्रू हो या फॉल्स हो। बट अगर हम इफ़ और एल्स इफ का यूज़ करते तो अगर ऊपर वाली फॉल्स निकली तो वो नीचे वाली को चेक कर देगा, वरना ऊपर वाली ट्रू निकली तो वो आगे नहीं बढ़ेगा, वहीं पर रुक जाएगा। ओके, इसके साथ आप एल्स का भी यूज़ कर सकते हो इनकेस कुछ एक्स्ट्रा आपको बताना हो। जैसे मैं इधर इसको कर देता हूँ, ठीक है, नॉट प्रिंटेड एनीथिंग, एंड इसको मैं गलत स्टेटमेंट देता हूँ दोनों में, ठीक है। मान लो मेरी दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो गई तो अब ये एल्स ब्लॉक प्रिंट कर देगा, जस्ट एक्स्ट्रा मैसेज के लिए, नॉट प्रिंटेड एनीथिंग, ठीक है। अब ये जो मैंने तीनों के प्रोग्राम बताया ना आपको, ये आपको अलग अलग बनाने, एक साथ मत कर देना मेरे जैसा, जस्ट मैंने आपको समझाने के पर्पज से करा है। अब नेक्स्ट प्रोग्राम समझते हैं अपना, कौन सा? नेस्टेड इफ, जिसमें हमने 2 कंडीशन को एक ही इफ के अंदर दिया था, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, प्रीवियस वाले प्रोग्राम को कॉपी कर लेता हूँ, प्रीवियस वाले प्रोग्राम को कॉपी कर लेता हूँ, इधर आके पेस्ट करता हूँ, सेव करता हूँ, नेस्टेड इफ डॉट जावा, ये मैंने लिख दिया नेस्टेड इफ डॉट जावा। मेरे को क्लास का नाम भी उस हिसाब से सेट करना पड़ेगा, नेस्टेड इफ, और डॉट जावा ऑटोमेटिकली हो जाता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मैंने बोला कि अगर a जो है ग्रेटर देन है b, a जो है स्मॉलर देन है b से, तो आप बोलोगे हाँ ट्रू। बट मैंने बोला कि क्या हमें ये भी चेक करना है a इज स्मॉलर देन c, तो आप बोलोगे और तभी मुझे ये प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है? तभी मुझे ट्रू प्रिंट करना है। तो यार अब मैं एक इफ इसके अंदर दे दूंगा और a जो है
वो स्मॉलर है सी से, तब जाके जो है ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट होगी। ठीक है, ये मैंने एंटर दबाया, तब जाके मैं जो है ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, और ये मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ, फॉल्स। ठीक है, तो अभी क्या प्रिंट होगा, अब इधर जो है ट्रू प्रिंट होगा। एंड ये मैं यहाँ पे रन कर देता हूँ तो आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम हो गई। एंड ट्रू है, अगेन कंपाइलर एरर है। एंड ये देखो ट्रू प्रिंट हो गया। बट ओके, मैंने ट्रू की स्पेलिंग ही गलत लिख दी थी। ओके, नाउ सपोज अगर मैं बोलूँ कि यार अंदर वाली स्टेटमेंट को मैं गलत कर दूँ तो क्या बाहर वाला एल्स प्रिंट होगा? मैं बोलूँगा नहीं प्रिंट होगा, क्योंकि हमारा बाहर वाला इफ तो ट्रू है ना। ये एल्स जो है बाहर वाला वो इस वाले के लिए थोड़ी ना बनाया है हमने, ये तो हमने इफ बड़े वाले इफ के लिए बनाया है जो बाहर है। तो अब क्या प्रिंट होगा? अब कुछ प्रिंट ही नहीं होगा। देखो रन करके देखते हैं, ये देखो कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। बट अगर मैं ये वाली इफ का भी एक एल्स इफ के अंदर ही बना दूं, ठीक है, ये मैंने बना दिया, ठीक है, तो अब मुझे जो है फॉल्स लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, ये देखो फॉल्स मिला हुआ, मुझे फॉल्स यहाँ पे लिखा हुआ मिला। अब सपोज याले इफ को मैं यहाँ से, याले एल्स को मैं यहाँ से हटा दूँ, ठीक है, तो और याली कंडीशन को मैं ट्रू कर दूँ या फॉल्स ही रहने दूँ, कोई इशू नहीं है। बट मैं बाहर वाली कंडीशन को भी फॉल्स कर दूँ, ठीक है, तो अंदर तो वो आ नहीं पाएगा। ठीक है, अंदर तो वो डेफिनेटली नहीं आ पाएगा, सीधे याले एल्स पे जाएगा और फॉल्स प्रिंट कर देगा। अब मैं रन करता हूँ तो देखो फिर से फॉल्स लिखा हुआ मिलेगा, समझे। सो ये हमने जो है ओवरऑल इफ एल्स के कॉन्सेप्ट के बारे में सीखा, काफ़ी सारी चीज़ें हमने समझी। आई होप आपको मज़ा आया होगा आज के लेक्चर में। सो यार ये लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जल्दी हम जो है कंडीशनल ऑपरेटर्स के बारे में सीखेंगे जो इफ एल्स के अंदर हमें और ज़्यादा मदद करेगा चीज़ों को समझने के लिए। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।